हमको सुनो, सुनो, हमको सुनो। इस देश में किसानों की आवाज को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा, होगा भी नहीं। Do not deserve to be part of this house by this misconduct. You are hurting sentiments of millions and millions of farmers. You have gone to the extreme limit. I am from this seat. One second before that. खड़गे जी, सुनिए पहले, मैं किसान वर्ग से आता हूं। इसका मतलब नहीं, सुनिए, इसका मतलब नहीं कि मैं कमजोर चेयरमैन हूं। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आप कुछ भी मेरे बारे में कह देते हैं। You say anything you like. You don't read this book. When Karpuri Thakurji was conferred with the highest civilian order, Bharat Ratna, I looked Ramnath ji in the eyes and indicated that we are lucky to have his son here, though Karpuri Thakur did not belong to a family. Karpuri Thakur belonged to the entire nation. I respect him as much as you do, but since you were there, I gave you that opportunity. Similarly, Chaudhry Charan Singh does not belong to one family, but since his grandson is a member of the house, it's a matter of pride for us. Please. Sir, yes, Mr. Mallikarjun Kharge. Mr. Kharge. 1 second, Mr. Kharge, and I'll plead with you. Should we in this house make a controversy? अब आप ही बात कर रहे तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, आप बोलिए सर। आप ही बैठिए। Please, sir, hear the leader of the opposition in rapt attention. Rapt attention. देखिए, ये खुशी की बात है कि भारत रत्न हमारे जितने भी लीडर्स थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, और जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, और जो फार्मर्स के बहुत लीडर, बड़े लीडर थे, और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। नरसिंह राव जिन्होंने प्रगति लाई, वो भी है इसमें। उसके बाद सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है, उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है। हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं, प्लीज, जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं। नो, आई विल। हम किसान और किसान वर्ग का इतना असम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हैव इट फ्रॉम मी। सर, मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने तो देंगे? भारत गांव और किसान में बसता है। एक किसान को सम्मान मिला और हाउस इस डिसऑर्डर में आ जाए, सर, कितनी बड़ी पीड़ा होती है। मुझे बोलने तो दे सर। बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए, क्या है? सर, मैं आपकी अनुमति से मैं आभारी हूं, आपने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज एक बार हियर हिम खाने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो जो कहा गया है उसको रखना चाहता हूं। हमारे लीडर ने सबसे पहले सलूट किया है उन 3 लोगों को जिनको भारत रत्न दिया गया है। रेज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर, डोंट मेक अ स्पीच। सर, सुनिए, तो इन लोगों ने किया। प्रमोद तिवारी जी, मैंने सुना है जयराम रमेश ने जयंत को क्या कहा? मैं एलओपी की बात कह रहा हूँ। क्या कहा जयंत को ऐसे मौके पर? ये तो अरे साहब, जाए तो जाए, ये मुद्दा था क्या?
मुद्दा था चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित होने का। You are a person who can feast on the cremation ground. You can feast it. Yes, you said so. As a matter of fact, you do not deserve to be part of this house by this misconduct. You are hurting sentiments of millions and millions of farmers. You have gone to the extreme limit. I am from this seat. One second before that. खड़गे जी, सुनिए पहले, मैं किसान वर्ग से आता हूं। इसका मतलब नहीं, सुनिए, इसका मतलब नहीं कि मैं कमजोर चेयरमैन हूं। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आप कुछ भी मेरे बारे में कह देते हैं। You say anything you like. You don't read this book. You don't follow precedents. Sir, you use any language against me. Sometimes you behave like a teacher, as if I'm a student. नहीं सर, आज का ये मौका बहुत संवेदनशील है। आज के मौके में नहीं, आपने मेरे दिल पर चोट की है। एक सभापति ने, सुनिए पहले, एक बैठिए। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा हमारे गृह में संसद के सभी माननीय सदस्य लोग उठाते रहते हैं। उस पर आप रूलिंग भी देते हैं, उसका सभी सदस्य सम्मान भी करते हैं। अपना बात माने नहीं माने, फिर भी अपने मन में आता है तो सदस्य लोग उठाते हैं, और आप और अन्य चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन इवन जब भी चेयर पे होते हैं तो उठाने देते हैं। आज सर सुबह चरण सिंह चौधरी जी को भारत रत्न मिलने का घोषणा उनके पोते जयंत भाई यहाँ उठा रहे थे। पूरे सदन में उसको थपथपा के बधाई देने के मूड में संसद था, और उन्होंने एक बात सही बताई कि ये सदन का मसला नहीं है, पूरे देश के लोगों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में ये सहानुभूति का मसला है। और उसी खुशी को व्यक्त करने के लिए इस सदन में कहीं पे हमारे खिलाड़ी जीतते हैं, आपकी ओर से यहाँ अनाउंस होता है, पूरा सदन इनको थपथपाता है। इसमें किसी के समधी नहीं होते हैं, वो किसी देशवासी के पोते पोती नहीं होते हैं, मगर फिर भी पूरा देश इसको मनाता है और सांसद इसमें उसका प्रतियोगिता देते। मैं हैरान हूँ कि कांग्रेस दल के लोगों ने खड़े होकर इसका विरोध क्यों किया। दूसरा, सुनो, हमको सुनो, इस देश में किसानों की आवाज को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा भी नहीं। आप आवाज करके किसान की एक प्रशंसा नहीं सुन सकते हो, एक किसान की प्रशंसा नहीं सुन सकते हो। किसान को भारत रत्न मिला, इसमें कांग्रेस के जहन में क्या आग लग गई? ऐसे नहीं होता सर, मुझे बताना है, ये कांग्रेस की बात है। लीडर ऑपोजिशन, आप लीडर ऑपोजिशन, आपने जब भी खड़े होते हैं आप हमको ये हिदायत देते हैं कि लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप सब इनको सुनिए। ऐसा आपके मुंह से मैंने 100 बार सुना कि लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप कृपया इनको सुनिए। ये आपके रूलिंग है, वो आपको ऐसा बता रहे हैं लीडर ऑपोजिशन कि आप मनचाहे निर्णय ले रहे हैं। ये लीडर ऑपोजिशन का ऑर्डर होता है, कहने का ऑर्डर होता है। आपके चेयरमैनशिप को सीधा ही चैलेंज करना कि आप डिस्क्रिप्शनरी कर रहे हैं, आप हमको मौका नहीं दे रहे हैं, और वो भी ऐसे मौके पर जब किसी किसान को भारत रत्न देने का अवार्ड भारत के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया हो, उस समय सर ये कांग्रेस का असली चरित्र है, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस की सरकार इन्होंने गिराई थी, वो ये मान रहे हैं कि हमने जिनको सरकार से निकाल दिया, इनको भारत रत्न कैसे मिल सकता है। यह है इनकी मंशा। इनकी मंशा ये है कि हमने जिनको सरकार से हटा दिया, ऐसे आदमी को भारत रत्न मिलता है। यही बात है सर। आज कांग्रेस नंगी हो गई, निर्वस्त्र हो गई। सम्मान करना तो अलग रहा, बधाई देने में भी आपके पेट में चूक आ रही है। आई एम शेम ऑफ इट। सम्मानित प्रमोद जी, माननीय it will not go on record. सांसदों Yes. के इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं। आपने मेरी ही नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया। सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर में ही बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे, उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि देश में जितने महान नेता आए हैं, सब ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है, सीखा है, प्रेरणाएं ली हैं। चौधरी चरण सिंह जी गांधीयन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जीवन जिया। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज को अपना, उनकी मूल फिलॉसफी का वो हिस्सा और चरित्र का हिस्सा रहा। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, नैतिक, उनके चारित्रिक गुणों को उन्होंने अपने अंदर समाया। इस सदन के माननीय सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, जैसे इनकी राजनीतिक पहचान खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की पहचान भी खेती और किसानी और कामगार से जुड़ी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से, गांव-गांव से लोग चले आते थे। और मैं ये भी मानता हूं, 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। सभापति जी, हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। कुछ लोग उनके अंदर भ्रम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जाटों के नेता थे या सिर्फ किसानों की वकालत करते थे। ऐसा नहीं, वो विचारक थे। लीडर ऑफ द पार्टी। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं सबसे पहले तो माननीय सदस्य जयंत चौधरी जी ने जो बात आज रखी, हम सब के लिए, पूरे देश के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए, हर किसान के लिए, और हमारे चेयरमैन तो किसान पुत्र माने जाते हैं, हम सब के लिए इतनी गर्व की बात है कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही सम्मान दिया, भारत रत्न दिया। माननीय रूपाला जी ने बात ठीक रखी कि चाहे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात हो, श्री नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने की बात हो, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बात हो, ये तो पूरे देश को उल्लास और गर्व के साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसे में जो भाषा का प्रयोग माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने किया, एक बड़े ऊंचे तरीके से, ये सभी लोग नहीं होते हैं, ये बड़े उच्च स्तर के लोग हैं। इन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में दिया।
माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों की आवाज गली गली घर घर गांव गांव तक उजागर की, नरसिम्हा राव जी ने इस देश में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रथा शुरू की, मैं समझता हूं कांग्रेस ने तो आज सेलिब्रेट करना था कि उनके प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया। पर दुर्भाग्य है कि उनके सरनेम में गांधी नहीं था। नेहरू गांधी होता, पहले परिवार का होता तो चल जाता, पर उनको तो देश नहीं, वो तो स्वयं को ही भारत रत्न देने में लगे हुए थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने 5 वर्ष देश के प्रधानमंत्री के नाते, उसके पहले 60 वर्ष देश की सेवा की हो, जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने सही सम्मान उनके देहांत के बाद भी नहीं दिया, वो पार्टी क्या समझेगी नरसिम्हा राव जी का योगदान? उन्होंने उनके शव को अपने पार्टी ऑफिस में घुसने नहीं दिया। शायद कांग्रेस अध्यक्ष ने ताला लगा के शव को फुटपाथ पर छोड़ दिया। ऐसी पार्टी मैं नहीं समझता हूं कभी नरसिम्हा राव जी के सम्मान को बचा पाएगी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज पूरा देश उनके गुणगान कर रहा है, लेकिन सभी लोग, ये शब्द का मैं तीव्र आलोचना करता हूं। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने माफी मांगनी चाहिए, देश से और इस सदन से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने आज चौधरी चरण सिंह जी का, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव जी का अपमान किया है, जिस प्रकार से देश का अपमान किया है, हर किसान का, हर वैज्ञानिक का, हर उस व्यक्ति का जो समाज सेवा करता है, उसका अपमान किया, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगनी चाहिए।